कुछ समय पश्चात हम इसका तापमान में वृद्धि कर देते हैं और वापस इसी कंटेनर के अंदर कोई द्रव पदार्थ है, क्या है बेटा, आप इसको पानी ले सकते हैं और कुछ जो भी लिक्विड फॉर्म में है आप उसको ले सकते हैं। वैसे अगर अपन पारा भी ले तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे पारा है। अब जैसे हमने इसका पहले तापमान T था, T को हमने क्या कर दिया, T प्लस डेल्टा T कर दिया। तापमान हमने क्या कर दी, वृद्धि कर दी। तो जैसे तापमान वृद्धि करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, ठीक है भैया। पढ़ने को बताएंगे, अभी अपन पानी पर आएंगे, है ना। पर पानी कम क्यों होता है या कब कम होता है बता सकते हो? तब वो अवस्था परिवर्तित कर लेता है, तब वो क्या कर लेता है, जब तक वो मतलब वाष्प नहीं आता तब जगह रहेगी नहीं। अभी अपन आपके क्वेश्चन पे आएंगे, लेकिन जब आप कह रहे हो कि जब 100 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो पानी क्या हो जाता है, उबलने तो लग जाता है। 101 बना दो आप, इतना टेम्परेचर बना दो 101, तो क्या पानी बचेगा आपके पास इसमें, इस कंटेनर में क्या पानी बचेगा? 101 डिग्री टेम्परेचर पर क्या इसमें पानी बच जाएगा? क्योंकि सारा पानी किसमें बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। इसका मतलब कि अब इसमें पानी है ही नहीं, तो इसके हिसाब से, आपके हिसाब से तो क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। वॉल्यूम फिर भी क्या हुआ है, बढ़ा है। कैसे बढ़ा है अभी अपन उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा अपन आयतन प्रसार गुणांक को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए आयतन प्रसार गुणांक का मतलब हुआ कि इसका आयतन पहले v था, मान लो बाद में आयतन बढ़ करके v प्लस डेल्टा v बन गया। अब सिमिलर जिस तरीके से अपन डिफाइन करते हैं बेसिकली से अपन डिफाइन कर देंगे, तो मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा और डायरेक्ट में लिख सकता हूँ v डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू अपने पास अल्फा v इंटू डेल्टा v। ये अपने पास क्या बन गया बेटा, ये आयतन प्रसार गुणांक डेल्टा अल्फा v के लिए एक अपने पास रिलेशन बन गया, ठीक है। तो इन तीनों रिलेशनों को हम साथ साथ पढ़ते हैं। अब इन तीनों से हमने क्या बात निकाली कि तापीय प्रसार होता क्या है। पहले अपन इसको समझते हैं कि तापीय प्रसार क्या होता है। वैसे टॉपिक हमने बहुत पहले लिख दिया और तापीय प्रसार को हमने बता भी दिया आपको कि 3 प्रकार का तापीय प्रसार है, लेकिन अब परिभाषा अपन नोट करना चाहते हैं। परिभाषा क्या बनेगी, तापीय प्रसार की परिभाषा क्या बनेगी, अपन क्या दे सकते हैं, किसी भी भौतिक पदार्थ के तापमान में वृद्धि करने पर उसकी विमाओं में जो आपेक्षिक वृद्धि होती है वह बढ़ाए गए तापमान के समानुपाती होती है तथा इस प्रसार को तापीय प्रसार कहते हैं। तो इस प्रसार को अपन क्या कहते हैं, तापीय प्रसार कहते हैं। आप इसको और थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो, शॉर्ट आप इस तरह से कर सकते हो, किसी भी पदार्थ के तापमान में वृद्धि से उसकी विमाओं में जो वृद्धि उत्पन्न होती है इसे तापीय प्रसार कहते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है भैया। तो अभी आपको समझ में आ गया और अभी ठीक है, 3 प्रकार के तापीय प्रसार है, तापीय प्रसार गुणांक है और तापीय प्रसार क्या होता है। अब अपन बात कर लेते हैं जो ये बच्चा पूछ रहा था उस पॉइंट पर। थोड़ा सा मैं आपको उससे पहले एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि जब अपन किसी भी जो द्रव पदार्थ है, जैसे कि ठोस पदार्थ की अगर अपन बात करें, ठोस पदार्थ में विशेष तौर से तांबे की, ठीक है बेटा। तो तांबे के साथ में जो प्रसार गुणांक है उसका तापमान के साथ किस तरह से व्यवहार है वो मैं आपको यहाँ के ग्राफ से बताऊं। यहाँ पर और यहाँ पर लगभग 6 तो ये 10 की घात -5 पर केल्विन की रेंज का अपने पास इधर रेखीय प्रसार आयतन प्रसार गुणांक बनता है। तो देखिए यहाँ पर तांबे के साथ क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम तापमान बढ़ा रहे हैं, जब 250 केल्विन के समथिंग पहुंचते हैं तब इसका आयतन प्रसार गुणांक कितना होता है, लगभग ये यहाँ पर होता है। और इसको देखते हैं तो लगभग ये 2 के समथिंग आता है। जैसे अपन यहाँ पर पहुंचे तो इसका आयतन प्रसार और बढ़ गया, लगभग 5 के समथिंग पहुंच गया।
इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे तापमान वृद्धि हो रही है वैसे वैसे आयतन प्रसार गुणांक में भी पहले तो धीरे धीरे वृद्धि होती है, फिर तेजी से वृद्धि होती है और फिर अंत में वो कांस्टेंट सा बिहेव करने लग जाता है। ऐसा बिहेव करने लग जाता है कांस्टेंट सा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने वहां पर जो रेखीय प्रसार गुणांक का जो बिहेवियर है और जो उधर पहले प्रतिबल और विकृति के बीच में भी आपने संबंध मतलब खींचे हुए हैं ग्राफ, उस ग्राफ को और इस ग्राफ को अगर तुलना करें तो बहुत अंतर है। अभी बात समझ में, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि पदार्थ की जब अपन प्रकृति की बात कर रहे हैं तो हमने पहले कहा था कि जो प्रसार गुणांक है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है, पर प्रकृति के साथ साथ ये और किस पर निर्भर करेगा, जैसे कि भी लोहे का अगर अपन खींचेंगे तो उसका ग्राफ अलग आएगा। आगे बात समझ में। इसी तरह से अगर चांदी का खींचते हैं तो उसका ग्राफ अलग आएगा, लेकिन ये केवल अलग अलग पदार्थ पर ही डिपेंड नहीं कर रहा, यहाँ तक कि ये तापमान पर भी निर्भर कर रहा है। आगे बात समझ, यानी कि अलग अलग तापमान के लिए किसी एक प्रकार की जो भौतिक वस्तु मतलब भौतिक धातु है उस पर भी, उसके तापमान पर भी इसका मान निर्भर करता है, ठीक है बात। अब अगर अपन आयतन प्रसार गुणांक की पानी की बात करें, किसकी बात करें बेटा, पानी की, तो शुरुआत में पानी का 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो घनत्व होता है या अपन कहें कि जो आयतन होता है वो अधिक होता है। क्या होता है बेटा, आयतन अधिक होता है। लेकिन जैसे अपन 4 डिग्री पर पहुंचते हैं, किस पर पहुंचते हैं बेटा, 4 डिग्री पर पहुंचते हैं तो आयतन में क्या होता है, 0 से लेके 4 डिग्री तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक, और फिर उसके बाद में ये इधर आगे बढ़ रहा है तापमान, ठीक है, ये डिग्री सेल्सियस में है। इधर अपने पास मान लो मैं इसको आयतन बोलता हूँ लिए, तो आयतन का ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है इसका। शुरुआत में इसका आयतन मान लो लगभग यहाँ पर था, ठीक है, और ये आयतन धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होता है, और 4 डिग्री पर ये क्या होता है, लगभग 1 के समथिंग आता है, और फिर वापस जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं जैसे बढ़ जाता है, ठीक है। यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो आयतन